नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। भारतीय रेल में यात्रियों को मिलेगा मनपसंद खाना। डायबिटीज मरीजों और बच्चों के लिए की गई खास सुविधा। वैसे तो भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है और रोजाना लाखों की तादाद में लोग ट्रेनों में सफर करते हैं। रेल यात्रा के दौरान लोगों को खाने पीने से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आईआरसीटीसी द्वारा ट्रेनों में खान पान की सुविधा पहले से ही उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन भारतीय रेलवे अब ट्रेनों में खान पान की सुविधा को और बेहतर करने की दिशा में कदम उठा रहा है, जिसके तहत रेल मंत्रालय ने ट्रेनों में खान पान सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्णय लिया है। इसके लिए रेलवे ने फैसला किया है कि आईआरसीटीसी द्वारा मेन्यू को यात्रियों की मांग के अनुरूप तैयार किया जाए, ताकि यात्रियों की पसंद के मुताबिक स्थानीय व्यंजनों, मौसमी व्यंजनों, त्योहारों के दौरान आवश्यक खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सके। खास बात यह है कि आईआरसीटीसी द्वारा यात्रियों की डिमांड पर मधुमेह भोजन, शिशु आहार, बाजरा आधारित स्थानीय उत्पादों सहित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेताओं को लगा झटका। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेताओं को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने सिर्फ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही जगह दी है। उनके विरोधी गुट की कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी को इस सूची में जगह भी नहीं दी गई है। इसको लेकर ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि सुरजेवाला और सैलजा को हाल ही में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह 47 मेंबरों की यह पावरफुल कमेटी बनाई गई है। इस वजह से पार्टी में चर्चाएं तेज हो गई है कि हुड्डा एक बार फिर अपने विरोधियों पर भारी पड़े हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में चल रही है बागेश्वर धाम महाराज की कथा। कथा में मची भगदड़, उससे मोरेना से आई महिला के कुचले जाने से हुई मौत। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के भिंड जिले में चल रही बागेश्वर धाम महाराज की कथा में भगदड़ मच गई है। इसके कारण मोरेना से आई 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वह अपने परिवार के साथ कथा सुनने पहुंची थी। यह कथा भिंड के दंदरोवा धाम मंदिर पर आयोजित की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि मंगलवार होने के कारण दंदरोवा धाम हनुमान मंदिर पर भारी भीड़ पहुंचती है। इसके अलावा अभी यहां पर बागेश्वर धाम महाराज के धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा भी चल रही है। इस कारण हजारों की संख्या में लोग यहां कथा सुनने आ रहे हैं। ऐसे में हादसा उस वक्त हुआ जब मंदिर में महिला भगवान के दर्शन करने और यहां पर चल रही बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंची थी। मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। 55 वर्षीय महिला कृष्ण बंसल भी भीड़ में मौजूद थी और मंदिर के अंदर जाने का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान भीड़ का धक्का लगने के कारण वह नीचे गिर गई। देखते ही देखते उनको कुचलते हुए भीड़ आगे बढ़ने लगी। कृष्णा बंसल के बेटे राम बंसल अपनी मां की मौत का जिम्मेदार प्रशासन को बता रहे हैं। उनका कहना है कि धाम पर बहुत ही ज्यादा भीड़ उमड़ रही है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। मेरी मां के कुचलने के कारण मौत हो गई और भी कई लोग घायल हुए। इंदौर के एमवाय अस्पताल में देर रात हुई कैदी वार्ड की चेकिंग। सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी सोते हुए पाए गए। दरअसल कल रात इंदौर के बड़े अस्पताल एमवाय में देर रात संयोगितागंज टीआई तहजीब काजी ने पुलिस बल के साथ अचानक धावा बोला, जिसमें कैदी वार्ड की चेकिंग भी की गई। वहीं उक्त वार्ड में कैदियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी जो सोते हुए पाए गए थे, उन्हें सख्ती से कैदियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। एमवाय में टीआई तहजीब काजी ने रात्रि 3 बजे के दरमियान आकस्मिक चिकित्सालय से एम्बुलेंस माफिया अफसर खान को भी पकड़ा। अभी कुछ दिन पूर्व में ही अफसर खान रासुका में निरुद्ध होकर जेल से छूटकर आया था। पुलिस ने उसे पकड़कर थाने में ले गए व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की। इंदौर शहर में नापतोल विभाग यात्री ऑटो रिक्शा पर कर रहा है कार्यवाही। करीबन 5 से 6 बड़े चौराहों पर अलग अलग टीम गठित कर की गई है कार्यवाही। जानकारी के मुताबिक इंदौर में नापतोल विभाग द्वारा यात्री ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है। इसी के तहत करीबन 5 से 6 बड़े चौराहों पर अलग अलग टीम गठित कर कार्रवाई की गई। मुख्य रूप से रीगल चौराहों पर नापतोल के अधिकारियों द्वारा ऑटो रिक्शा को रोककर उनके मीटर चेक किए गए। जिन मीटरों में खामियां पाई गई, उन ऑटो चालकों के ऑटो जब्त कर मीटर खोलकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
वहीं मौके पर पंचनामा भी बनवाया गया। दरअसल पिछले दिनों ऑटो रिक्शा में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगवाने की मुहिम चलवाई गई थी, लेकिन कुछ ऑटो चालकों द्वारा मीटर नहीं लगवाए गए थे, जिसके बाद अब इसे चेकिंग की मुहिम शुरू की गई है। नापतोल विभाग के द्वारा आज ऑटो रिक्शाओं की कार्रवाई, ऑटो रिक्शा के में जो मीटर लगे रहते हैं उनकी जांच की जा रही है कि ये समय पर सत्यापन इनका किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। हमारे द्वारा प्रतिदिन मतलब गुरुवार को सत्यापन शिविर आयोजित किया जाता है पुराने आरटीओ के यहाँ पे। तो मीटर वाले जो भी इनके सत्यापन के लिए मीटर प्रस्तुत करते हैं उनका हम ट्रायल लेके सत्यापन जारी करते हैं। अभी हमने देखा है कि बहुत सारे ऑटो रिक्शा मीटर में सील नहीं लगी पाई गई है, वो पुरानी दर से ही मीटर चलना पाया जा रहा है, इसलिए ये अभियान चलाकर हम जांच करें और जो ऑटो रिक्शा मीटर में सत्यापन नहीं कराया गया है उनका हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।